पुराना होता है। जो सबसे पुराना है, जो अजर है, जो अमर है, जो शाश्वत है, वो सनातन है। इसलिए अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। एक एक दिन सबकी उम्र बीतते चली जा रही है। माइनस में जा रहे हो, प्लस में नहीं हो। भले अकाउंट वाला रुपया प्लस हो रहा है, लेकिन आयु वाला रुपया माइनस हो रहा है। इसलिए अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, आज गुरों की संगति भाई। त्याग बुरों की संगति भाई। त्याग गुरों की संगति भाई। कर सत्संग उसी में भलाई, उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तो हर बीतल उमरिया। सुखदाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया में तुझको बरसाया। सुंदरता का दास बनाया। सुंदरता का नागर छाया। सुंदरता का दास बनाया। सुंदर का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो, तो हर बीतल उमरिया। नाव भंवर में फसाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। पाप गठरिया हो, सर से पटकीदा। गठरिया हो, सर से पटकीदा। पाप गठरिया हो, सर से पटकीदा। गठरिया हो, सर से पटकीदा। पाप गठरिया हो, सर से पटकीदा। गठरिया हो, सर से पटकीदा। लोभ जो था में है हाथ झटकीदा।
पटकी धर्म के पकड़ कलाई हो तो हर बीतल उमरिया धर्म के कतल कराई हो तो हर बीतल उमरिया अब तो भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया अब तो भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये उम्र प्रतिदिन बीतती चली जा रही है। माई लोग और आगे सट के बैठ जाओ एकदम सहेली के तरह, तो पीछे और माई लोगन के बैठे के मौका मिल जाए। तो सनातनी, यह पूरी दुनिया सनातनी है। सब सनातन को मानने वाले हैं। सनातन का नाम बेस नहीं है। जिसके अंदर आत्मा है वो सनातनी है। आज सोचते हैं कि चंदन लगा लेंगे, चुंडी रख लेंगे या पीला भगवा कोई वस्त्र पहन लेंगे या हनुमान जी का झंडा ले लेंगे या हम कथाओं के पंडालों में जाने लगेंगे या हम भगवत कथा सुनने लगेंगे तो हम हो गए सनातनी। ये तो सनातन धर्म में प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन रियल सनातनी आप तब होंगे जब अपनी वृत्तियों को शांत कर अपने अंदर बैठी आत्मा को जागृत कर लेंगे। अभी आत्मा सोई है। जब तक आत्मा आपकी सोई है तो भजन भक्ति करने का मन नहीं करेगा। देखिए सगुना मोड़ में क्या इतने ही आदमी हैं? अभी लड़ाई हो जाए तो देखने में पर्दा वर्दा फाड़ देगा। वैसे तो यहाँ सब भर गया, जगह नहीं है कहीं बैठने का, लेकिन फिर भी इतने आदमी नहीं है, बहुत आदमी है। लेकिन उनकी आत्मा सोई हुई है और आप लोगों की आत्मा जगी हुई है। आप लोग एक्चुअल में सनातनी हैं। तो जो अपनी आत्मा को जगाने में लग जाए, कहें कि घूंघट के पट खोल रे तो हैं पिया मिलेंगे। जो इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को मारने में लग जाए, धीरे धीरे सनातनी बनने का प्रयास करने लगे। गीता में एक जगह सनातन शब्द आया है। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सनातन जानते हो क्या है? सनातन माने पुराना। गूगल पर आप सर्च करें कि सनातन का मतलब क्या है तो पुराना। तो दुनिया में जो सबसे पुराना है वही सनातन है। तो पुराना क्या है दुनिया में? किसी की आयु 100 बरस, किसी की 200 बरस, किसी की 1000 बरस, किसी की लाख बरस। यहाँ तक कि हम लोग जिस धरती पर बैठे हुए हैं इसकी भी एक आयु है। क्योंकि अभी जहाँ पर सबसे बड़ा नेपाल में माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत लहरा रहा है, वहाँ पर कभी टेनिस सागर लहराया करता था। टेनिस सागर भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये धरती की भी एक आयु है। लाख बरस, करोड़ बरस, अरब बरस, कुछ भी बरस होगा, लेकिन है, आगे भी इसकी आयु है। वैज्ञानिकों को चिंता होती है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है तो सूर्य से रेडियो एक्टिव तरंगे आएंगी, फिर धरती नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पुराना धरती पर क्या है?
तो सबसे पुराना आपके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है यही है। ये सृष्टि के आदि में भगवान ने इसका जन्म कर दिया। परमात्मा से ही ये निकली हुई है आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश है आत्मा, और यही सबसे पुरानी है। इस सृष्टि में सबसे पुराना है आत्मा, और जो आत्मा को विदित कर ले वही सनातनी है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः यस्थारुण अचलोयम सनातनः। अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है। बांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे बाबा जी ने कहा कि कल लाल साड़ी आप लोग पहन के आइएगा, तो लाल साड़ी आप लोग पहन लेंगी तो नाम तो सबका वही न रहेगा, नाम थोड़ी बदल जाएगा। कोई का सोना नाम होगा, कोई का कुंती, कोई के उषा, कोई के पुष्पा, कोई के करिया, कोई के गोर। नमवा तो वही रहेगा सबका, सड़िया खाली बदल जाएगी लाल। तो उसी तरह से सबके अंदर वो आत्मा बैठी हुई है। इस जन्म में नाम कुछ पड़ गया, उस जन्म में गधा कुकुर नाम पड़ जाएगा। समझे अजय? भक्ति कर लेना तो गधे कुकुर में जाओगे। तो इसलिए क्या नाम है, आत्मा सबकी एक है। ये मर नहीं सकती, इसे अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, असोस्य है, और अर्जुन यही सनातन है। तो और जो इस आत्मा को विदित कर ले, आत्मा को जान ले, वो सनातनी है। इसलिए सच्चे सनातनी भगवान राम थे। जो सच्चा सनातनी होगा वो जात पात नहीं करेगा, जो सच्चा सनातनी होगा वो छुआछूत नहीं करेगा, जो सच्चा सनातनी होगा वो मुर्गा अंडा नहीं खाएगा, जो सच्चा सनातनी होगा वो दारू नहीं पिएगा। देखिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को कम से कम इतना करेजा तो हुआ कि अपना रेवन्यू रोक करके दारू बंद कर दिया। अब तस्कर लोग तस्करी करें, इसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष है? उसने तो अपना रेवन्यू रोक दिया। 10,000 करोड़ का, जो लाख करोड़ का रेवन्यू था वो बंद कर दिया। लेकिन फिर पीने वाले पी रहे हो और कह रहे हो कि हम सनातनी हैं। डीजे पर राम राज्य का गाना लगा के और दारू पी के नाचेगा, कहेगा राम राज्य आएगा। लो, एक पैक मरले नाच रहे, कहे राम राज्य आएगा। राम जी दारू पीते थे हैं? गुटखा खाते थे कृष्ण भगवान? कहेगा हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, भर मुँह गुटखा खैले रहेगा। हैं? कहेगा हम हनुमान जी के भगत हैं। हनुमान जी तो लंका में जब गए, देखो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया आप लोग गए होंगे, वहाँ मछली के पकौड़ियों मिलता है, तो उधर वाले मांस बहुत खाते हैं। तो हनुमान जी गए तो घरे घरे मांस मिल रहा था, कहीं नहीं खाए, भूखल थे। कहें भैया पहले अपना काम कर लेने दो, जौन काम से भगवान भेजे हैं। विभीषण से दोस्ती हो गई, विभीषण ने पता बता दिया, अंगूठी दे दिया। जब सब काम हो गया तब माता सीता से कहते हैं कि हे मैया हमको भूख लगी है। तो माता सीता कहते हैं कि कुल तो निश्चरे हैं, सो यहाँ बगिया में रावण के फल फूल बचल है, क्योंकि निश्चर ससुरे फल फूल खाते ही नहीं है। रावण राक्षस और ओकर खानदानो राक्षस, आम अमरूद तो ऐसे सड़ सड़ के गिर रहा था। देखो सब्जी बाजार में सड़ जाएगी,
अब मुर्गा के लेदड़ी तक खरीद लेता है 40 रुपया किलो सस्ता में, और सब्जी बेचारी हरियर हरियर सड़ जाएगी। दूध बेचारा घरे घर क्या नाम है नहीं बिक पाता। सुधा का 10 किलो 20 किलो दूध एक काउंटर पर नहीं बिक पाता है, लेकिन दारू ससुरा 10,000 लीटर भर दिन में सप्लाई हो जाता है। तो सब फल फूल बचल था तो सीता मैया बता दी तो हनुमान जी नोच नोच के खाने लगते। हनुमान जी चाहते तो 2-4 पकौड़ी खा लेते, राम जी को उन्होंने देख रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। और उन्हीं का भक्त मंगल के दिन मुर्गा अंडा खराब हो गया और बुध के दिन प्रसादी हो गया। तो इसलिए सनातनी कौन है? सनातनी वही है जो राम कृष्ण शिव शंकर दुर्गा सबके सिद्धांत पर चले, माता मीरा के सिद्धांत पर चले। और राम को अगर सनातनी बनाने वाला कोई था तो वह महान विभूति उनके गुरु महाराज थे। जीवन में सज्जनों अगर आपके गुरु कोई नहीं मिला है तो आपका जीवन राम और कृष्ण जैसा नहीं बन सकता है। तो गुरु कौन? जो अपने खुद बियाह कैले हो वो गुरु नहीं बन सकता। गुरु वह बन सकता है। एक माई एक दिन कही, बाबा आप गुरु सिख करते हैं? हम कहे भाई भारत में इतने गुरु पैदा हो गए हैं कि हमको गुरु सिख करने की जरूरत ही नहीं है। सब माई लोग अपने गुरु सिख भल हैं। तो है सब कथावाचक लोग गुरु नहीं बन सकते हैं। पूछो ये गुरु बन सकते हैं किसी का? नहीं बन सकते। अनिरुद्धाचार्य भी किसी का गुरु नहीं बन सकते। गुरु कौन बनेंगे? जो अपने अंदर से अंधकार का त्याग कर दिया, जो वशिष्ठ मुनि जैसा संत हो, जो संदीपनी मुनि जैसा संत हो, जो रविदास जैसा संत हो, जो माता मीरा का गुरु बन गया। राजस्थान में एक से एक कथावाचक चुंडी बना के घूम रहे थे, लेकिन मीरा ने गुरु किसको बनाया? तो संत रविदास को। और कृष्ण भगवान के आदेश पर बनाया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु बनाया लास्ट में। तो इसलिए जीवन में गुरु नहीं है तो आप सनातनी नहीं बन सकते। इसलिए सही गुरु की पहचान करके आप सनातनी बन सकते हैं। तो सही गुरु कहाँ से मिलेंगे? कैसे पहचानो? टोपी देख के कि बाल देख के कि दाढ़ी देख के कि भीड़ देख के कि बड़का आश्रम देख के? ऐसे गुरुओं की पहचान नहीं होती। मेरा आश्रम बहुत बड़ा है तो क्या हम गुरु हो गए? हमारे पास हमारे कथा में इतनी भीड़ हो गई तो क्या हम गुरु हो गए? नहीं, ये गुरु करने की पहचान नहीं है। गुरु बनाने की पहचान गीता और रामायण में सुरक्षित है। 5 श्लोक गीता 5 श्लोक रामायण पढ़ो, गुरु महाराज तुमको भगवान ढूंढ के दे देंगे कि वो जगह गुरु हैं। हमारे स्वामी जी के गुरु महाराज पहलवान थे, कभी नहीं सोचे थे कि हम साधु बनेंगे। ऐसे मंदिर के सामने से निकल रहे थे, आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अंदर गए तो कोई नहीं दिखा। बाहर आए तो फिर खांसने की आवाज आई तो शिव मंदिर में फिर गए तो देखे एक महात्मा बैठे हुए हैं, चरण में दंडवत किया। 3 दिन 3 रात तक विद्या सीखते रहे, भजन की विधि समझते रहे और मात्र 10 से अंदर ही शिष्य बनाए। और आज पूरे भारतवर्ष में जितना श्री परमहंस आश्रम है उतना शंकराचार्य के आश्रम नहीं है, रामानुजाचार्यों के आश्रम नहीं है। जितने अनुयायी हमारे गुरु महाराज के हैं उतने अनुयायी किसी के नहीं है। 4000 से ऊपर आश्रम, और सभी आश्रमों में कहीं दान पात्र नहीं, फिर भी व्यवस्था चल रही है। तो इसलिए गुरु अगर जीवन में आपको मिल गया तो आपको राम कृष्ण बना देगा। इसलिए सच्चा सनातनी बनना है
तो ये भजन आप लोग सुने, और इस भजन के बाद आपको मैं बताऊंगा कि राधा राधा जपना है कि नहीं, तो इस भजन का अर्थ भी बता दूंगा। कह सारे तीर्थ धाम, आप लोग भी, क्योंकि आपको सनातनी बनना है ना, तो सनातनी बनने के लिए सदगुरु की शरण अनिवार्य है। तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। हे महादानी हे महाज्ञानी रहो मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके गुरु करे तो हो, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे
चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सज्जनों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु गुण होता है। देखिए, सीएम कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति है नहीं। जो उस कुर्सी पर बैठ गया, जनता ने जिसे बैठा दिया, जिसके अंदर वो गुण है वो बन गया। उसी तरह से गुरु गुण होता है। जो भजन साधना कर अपनी 10 इंद्रियों पर काबू कर लिया, जिसके अंदर वह हृदयस्थ परमात्मा जागृत हो गया, वो गुरु हो गया। और ऐसे सद्गुरु के हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो सब देवता नजर आने लगे भगवान कृष्ण में। ब्रह्मा कहीं है, लक्ष्मी कहीं है, विष्णु कहीं है। पूरी जनता मुँह में आ रही है, चटनी के तरह निकल रही है। तो हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। ये थक गया, इसको भेज दो, जाओ। तो कंठ में शारदा मैया ले लो, कंठ में शारदा मैया है। शारदा माने सरस्वती। जो भी बोलेंगे वेद हो जाएगा। कबीर साहब 1 तक पढ़ल लिखल नहीं थे, लेकिन जो दोहा लिख दिए कि आज उस पर प्रोफेसर लोग सर्च कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। एक मुतले से, एक चीटी के मुतले संतो नदी नार बही जाए, बड़ बड़ पंडित गोता मारे मूर्ख पार हो जाए। एक अचंभा ऐसन देखा मुर्दा रोटी खाए, असन कारे ते बोलत नाही मारे ते चिल्लाए। तो ऐसा ऐसा श्लोक लिख दिए कि ऊपर सब लोग रिसर्च कर रहा है इसका अर्थ क्या होगा। तो क्योंकि कंठ में शारदा मैया है ना। हमारे गुरु महाराज बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और दादा गुरु महाराज तो अपन हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते थे। लेकिन चित्रकूट में जो भी दर्शन करने दर्शनार्थी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जाते थे, ऐसा सत्संग सुना दें कि सब कहें महाराज आप तो हमारे भ्रम को दूर कर दिए। कहें का कहीं कैसे कहीं केहो पति आई, अब फूलवा के छुअत भवर मरी जाई। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, अब फूलवा बिनसी गयो भवर निरासल। काहेरी नलनी तू कुमिल्हानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। नातल तपति न ऊपर आगी, कहूँ कवन हेतु कासन लागी। सब का अर्थ दादा गुरु महाराज ऐसा बता दें कि सब कहें महाराज आपके गले से तो सरस्वती मैया बोल रही हैं। तो सरस्वती माता कहाँ से बोलती हैं? गुरु के। एक गुरु बाहरी होते हैं जो क ख ग घ पढ़ाते हैं, जो आपको साइन थीटा कास थीटा मैथ तैट पढ़ाते हैं, वो भी एक बाहरी शिक्षक हैं। और एक गुरु हैं जो भगवान की अंदर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और दोनों गुरुओं की सख्त ज़रूरत है। अगर बाहर आप नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो गीता रामायण कैसे पढ़ेंगे? इसलिए भारत को शिक्षित बनाने में माता पिता का बड़ा योगदान है। माई बाप को चाहिए कि बेटवन को पढ़ावें लिखावें।
पहले लोग पढ़ाई लिखाई पर कम बल देता था, लेकिन आज हम सुबह सुबह कहीं भी चले जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो मॉर्निंग वॉक में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बैग लटका के, बच्चियां साइकिल से, बस से सब स्कूल के तरफ जाती हैं। तो वहाँ शिक्षा जरूरी है। वो शिक्षा अगर आप नहीं देंगी तो भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि जूता मत पहनो, चड्ढी एक ही ठो रहे, टी शर्ट एक ही ठो रहे, लेकिन अपने बच्चा को पढ़ाओ। अगर पढ़ाओगे नहीं तो फिर आपको संविधान भी राइट नहीं देगा। इसलिए पढ़ना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अनपढ़ व्यक्ति अंधा है। जैसे बैनर पर क्या लिखा है, बुढ़िया माई सब, बाबा देखू तो चिट्ठी अलो है बेटुआ के की लिखल है, तनी पढ़ देहू। आंख है लेकिन क्या है, अंधा है। तनी बताहू तो सगुना मोड़ ई चल जैतो रस्तवा, वहाँ जो कि लिखल है सगुना मोड़। तो इसलिए पढ़ना लिखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार। युवाओं को, बच्चों को चाहिए कि हमेशा पढ़े, तब कंठ से शारदा मैया बोलेंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आजकल देखिए सरस्वती पूजा होता है ना, और लड़का सब अपन घरे से माई से किताब चंदा मांग के ले जा है, कहे ले जाइयो सरस्वती मैया के पूजा करेंगे। और सरवा पूजा का करते भर रात भव जी खेल है, और कितबवा रख दे सरस्वती माई के गोड़े पर, अब हर रात भव जी खेलतो और सिगरेट पीतो। और हमने बख्तियारपुर में 10 सरस्वती पूजा मंडप पर गए और सब लड़कन को बुलाए और कहे सरस्वती लिख दो तब हम चंदा देंगे। शुद्ध शुद्ध सरस्वती एक भी पंडाल का एक भी लड़का नहीं लिख पाया। यहाँ पर बहुत लोग होंगे जिनको कहेंगे कि सरस्वती लिख दो तो नहीं लिख पाएगा। तो खाली डीजे बजैला से, भसान में खेसरिया मसूरिया के मकैया में राजा जी गाना बजैला से सरस्वती माई खुश हो जाएंगी कि पढ़ोगे लिखोगे तब डीएम डॉक्टर बनोगे। तो काहेला डिग्री लेने जाते हो, लेके सरस्वती माई के आरती करते रहो और एक कई बार पटना डीएम बन के आ जाना, सब सैल्यूट मारने लगेगा। तो जो पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, वो असिला सरस्वती पूजा करता है। एक दिन न जाए पूजा करने, लेकिन लगन से अगर पढ़ रहा है तो उसकी यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगी, नीट कंप्लीट हो जाएगा, वो दरोगा बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। इसलिए सरस्वती माई ही नहीं कहती है कि हमारा डीजे बजा के भसान करो तब हम खुश होंगे। पहले बैर गाजर लोग चढ़ा के किताब पर अगरबत्ती चढ़ा लेता था, और 6 पास होते होते मास्टर बन जाते थे सब लोग। अब आज BA MA करके बैठा है, अब पूछ दीजिए कि बिहार में कितना राज्य है, नाम बताओ तो नहीं बता पाएगा। 100 में 10 ही लड़का बता पाएगा, 90 फेल है। यानी एग्जाम आने के पहले पैरवी आने लगता है कि बाबा कोनो चेला होता तनी हमें नकल करवा देते, तनी हमके सारे तो नकल जब कर ही गल तो तू पढ़े काय ला गईले। तो इसलिए कहते हैं कि हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, और जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता। बिहार का राज्य याद नहीं है, लेकिन खेसारी लाल का लेटेस्ट गाना याद है, कौन लॉन्च कैले है, तो उसके हृदय से शारदा मैया बोलेंगी। वो बेचारा जानते हो ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। ठीक 10 साल बाद जाओगी तो वो मिलेगा उधर गोला रोड जाते समय एगो चौक है, वह लेबर मंडी में ऐसे खड़ा रहेगा चौकवा पर। जे ही गाना सुनी वो लेबर मंडी के चौक पर खड़ा रहेगा, और लोग आएंगे कहेंगे चल बिल्डिंग में काम है, फ्लैट में प्लास्टर करना है। मरता क्या न करता, करना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक सरस्वती की पूजा मेहनत है। तो कहें कि
जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जब सदगुरु के शरण में जाओगे, सच्चा दिल से कोई अच्छा महात्मा मिल गया, मुंह से निकल गया कि जो हो जाएगा तो होना ही है, उसको फिर कोई नहीं काट सकता। इसलिए हमारे गुरु महाराज किसी को आशीर्वाद नहीं देते, बोले जाओ धूना पर मना लो। और अगर किसी को बोल दिए कि जो जो हो जाएगा भाग, तो होना है। एक बख्तियारपुर का यादव मेरे साथ गया, उसका बेटवा 3 साल से भुलाल था, तो स्टेशन पर मिल गया 15 साल पहले हमसे। तो कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? हम कहे गुरु महाराज दर्शन करने, सक्तेशगढ़, चुनार, मिर्जापुर, विंध्याचल के बगल। कहे हमहू चलेंगे। हम कहे चलो। तो स्वामी जी सत्संग बोल रहे थे और सत्संग बोल के उठे, लाखों की भीड़ थी, और जाके रोने लगा। महाराज कहे क्या बात है, काला रो रहा है? डांट के बोले तो कहे महाराज एक कई बेटवा 3 साल से भुलाया है। महाराज कहे जो भाग, हमारे दाढ़ी में शक्ति होगा तो आ जाएगा, भागो। ऐसे महाराज आशीर्वाद किसी को नहीं देते थे। और राघोपुर गांव का नाम था, तो पटना जिला में वो पटना बतावे और राघोपुर बतावे, कौन राघोपुर ही बतेबे न करे। राघोपुर राघोपुर खाली तुतुरहा था जपे, तो राघोपुर तो पूरे बिहार में अब कितना है भारत में। तो 3 साल बाद वो पंजाब जेल में बंद था, तो पटना जब कहा ना, तो पटना भेज दिया, वहां से वो जेल भेज दिया चिंड्रेल जेल को। तो यहाँ फिर आया, तो पटना में जो दोनों राघोपुर था वहां उसका फोटो चिपकाया गया पुलिस के द्वारा, तो मिल गया। अब वो आश्रम में 1 किलो दूध बख्तियारपुर, जब वो हाट पर, जो बख्तियारपुर में हाट लगता है ना, उसी का हाट मालिक है उसका बाप। तो 1 किलो 2 किलो हर सोमवार के ला के पहुँचावे वह लड़कवा। तो मुख से अगर निकल गया तो वो होना ही है सदगुरु के मुख से, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम। इसलिए संपूर्ण तीर्थ धाम जो है वो गुरु के चरणों में ही है। अच्छा, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, वहाँ कोई न कोई गुरुए तो रहे। भगवान कृष्ण रहे वृंदावन मथुरा में, बरसाना गोकुल नंद गांव में, तो सब तीर्थ बन गया। इसलिए कहा गया कि जहाँ संत होते हैं वहाँ समस्त तीर्थ का वास हो जाता है। अभी आपके ये सगुना मोड़ में समस्त तीर्थ पधारे हुए हैं, क्योंकि भगवान की कथा चल रही है, भगवान का सत्संग चल रहा है, रामायण गीता की चर्चा चल रही है। तो जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। इस संसार में जन्म देने वाले तो माता पिता होते हैं, लेकिन कर्म को बनाने वाला गुरु होता है। कहें हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। तो माता पिता जन्म दे दिए, पढ़ाए लिखाए, फीस दिए, लेकिन अगर आपको कर्म अच्छा करेगा तो गुरु। इसीलिए तो राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञायाधीन। राम जी को राम बनाने वाले कौन थे? तो गुरु महाराज। इसीलिए तो बचपन में ही राजा दशरथ ने भेज दिया कि जाइए गुरु भगवान के यहाँ पढ़ने। कृष्ण भगवान जब कंस वंश सबको मार मूर लिए और तब संदीपनी मुनि के यहाँ चले गए पढ़ने। तो संदीपनी मुनि के यहाँ सुदामा जी से हो गई दोस्ती। तो इसलिए गुरु कर्म के दाता हैं, क्योंकि गुरु ईश्वर से मिलाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। हे भगवान, आप ईश्वर से मिलाते हो। ईश्वर से अगर मिलना है तो आपको गुरु की शरण में जाना होगा।
कैसे गुरु की शरण में? जो खुद ईश्वर से मिल लिया, जो खुद सीए बन गया होगा वही तो आपको सीए बनाएगा, जो खुद डॉक्टर बन गया होगा वही तो आपको पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा। उसी तरह से जो खुद भगवान को पा लिया है वही तो आपको भगवान को दिखा सकता है। और हम भगवान को पहले ही नहीं हैं और आपको बताएं, तो इसलिए आप नाम जपो, गीता पढ़ो, जो सच्चे गुरु होंगे भगवान ढूंढ के दे देंगे और आपका विश्वास भी हो जाएगा कि नहीं इन गुरु महाराज के चरण में। और टेंट और पंडाल भीड़ देख करके सदस्य बन के गुरु बनाओगे तो कहियो मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि गुरुओं नरक में जाएगा, चेलो नरक में जाएगा। कहें के हर ही शिष्य का धन हरण करता है, हरई शिष्य का धन हरे, सो गुरु घोर नरक महु पड़ई। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु पड़ई। आपका धन का हरण कर लिया और आपके अंदर जो सुख शोक है, जो दुख है, उसका हरण नहीं कर पाया तो गुरुओं नरक में जाएगा, चेला तो जना जैबे करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जब आप ईश्वर के चरण में बैठ जाते हैं, अच्छा देखिए सबको यहाँ आप लोग आराम है तभी तो बैठे हैं, आराम नहीं रहता तो 3 बजे से लेके 8 बजने वाला है, 5 घंटा कोई बैठ पाता क्या? क्यों बैठे हैं? तो भगवान के चरण में आराम मिल रहा है। तो निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को भगवान बलवान बना देते हैं। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माई। देखिए सुग्रीव बाली का भाई था न, निर्बल था। भगवान ने कहा जो लड़, तो गया तो एक केहुनी जब बाली मारा तो लगा रोने। कहा प्रभु हम पहले ही कह रहे थे ना कि हमसे बलवान है, मत भेजो। तो भगवान कहे अच्छा ले माला पहन ले अब जो। तो गया तो पटक पटक के वही मारा, फिर भगवान मार दिए, बाण मर गया बाली। तो तुरंत वो निर्बल था, तुरंत बलवान बना दिए भगवान। तो आप निर्बल हो, आप बहुत आपके पास धन है, बहुत पैर भी है, फिर भी आप निर्बल हो। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप बलवान नहीं होगे। सोचिए जिसका 5 पति और 5 एक स्पेशलिस्ट था बलवानों में, द्रौपदी का, भीम गदा में माहिर तो अर्जुन धनुर में माहिर, तो युधिष्ठिर धर्म नीति में माहिर, तो नकुल सहदेव सुंदरता और तलवार में माहिर। 5 पति बलवान, लेकिन कोई बल काम नहीं आया। तो इसलिए भगवान ही बलवान बनाते हैं। तो निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास महामूर्ख थे, मूर्ख नहीं महामूर्ख। तमाम ऐसी घटना सब महामूर्ख, भगा देते थे लोग, लेकिन मिल गए कौन? तो गुरु महाराज, गुरु नरहरि दास मिल गए। राजापुर चित्रकूट में बेचारे चित्रकूट घूमने गए होंगे, इन्हीं के घर के बगल में तीर्थ है चित्रकूट, राजापुर गांव भी है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो मिल गए, लेके पकड़ के ले गए, इतना गुणवान बनवा दिए, इतना बुद्धि दे दिए कि रामचरितमानस लिख डाला। तो इसलिए कहते हैं कि देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ये जो लिखा है लगता है कोई देव कमल और बंसी नाम का आदमी होगा तो अपना नाम जोड़ दिया है। तो हम भक्तों को भी प्रभु भक्ति का, ज्ञान का वरदान दो। आपकी शरण में आए हैं और रहूं मैं सुबहो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुबह शाम भगवान से यही मांगना
कि सोवत जागत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तीन के मन माही। सोवत जागत, सूतने लगो तो मन से भगवान का चरण शरण देख के सो, और जगो तो धरती मैया का गोड़ लग लो, गुरु महाराज का भगवान का चरण देख लो। फिर देखो तुमसे दिन भर अपराध होगा ही नहीं। अपराध तो तब होता है जब हम नास्तिक होते हैं। धीरे धीरे राम नाम की दवाई खाने लगोगे, सब विकार खत्म। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पापी नहीं पापी का सरदार क्यों न हो। पाप की 2-4 फैक्ट्री होगी वो भी बंद हो जाएगी, पाप की सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पुण्य की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। गीता में भी भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। इसलिए भगवान से ही वरदान मांगिएगा कि प्रभु ये नहीं कि हमने 7 दिन आपको कथा सुनाई, आपने सुना और फिर आप वही करने लगेंगे, तो फिर हमारा सुनाना भी व्यर्थ हो गया, आपका सुनना भी व्यर्थ हो गया। इसलिए सुबह शाम नाम जप करना है। साधु का मतलब ये दाढ़ी बेस नहीं होता। साधु मतलब अगर आप भगवान का भजन करने लगे तो आप सब बैठे हुए लोग यहाँ साधु हो। ऐसा नहीं घर छोड़ दिया, बाल बच्चा छोड़ दिया तब साधु बन गए, नहीं नहीं। साधु माने होता है सज्जनता। जिसके अंदर सज्जनता आ गई, दुर्जनता खत्म हो गई, वो घर में साधु है, घर में रह के साधु है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि 80% भजन घर में किया जाता है, और जब 80% पूरा हो जाएगा तो 20% में भगवान अपने बुला लेंगे। कौनो न कौनो कारण ऐसा खड़ा कर देंगे, लीला करन चहत प्रभु जब ही, कारण खड़ा करत है तब ही। कि जो घर एक दिन नहीं छोड़ पाते हो, वो घर सदैव सदैव के लिए छोड़ के भगवान के शरण में चले जाओगे। इसलिए रहूं मैं सुबहो शाम आपके चरणों में। स्वर्ग देखिए किसको किसको चाहिए, हाथ उठाइए तो स्वर्ग। लेकिन तुरंत जाने के लिए कौन कौन तैयार है? स्वर्ग चाहिए सबको, लेकिन तुरंत जाने के लिए कोई नहीं तैयार है। कहेगा नतिया पोतिया के बियाह हो जात बाबा, पटना में जमीन लियाई गल है, तनी घरवा देख लेही तो बनल, तब चल जाई तो बढ़िया रहत। एक महात्मा जी थे, उनके पास गया भाई कि स्वर्ग हमको दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा देख स्वर्ग का भी गेट खुला हुआ है, अगर तुम्हें जाना है तो एकादशी का दिन है और स्वर्ग का बिल्कुल गेट खुला हुआ है, जा सकते हो। बोला महाराज अब है गेट बंद कर दो, अब है नहीं जाना है, अब है थोड़ा ये हो जाए वो हो जाए। तो नारद जी पहुंच गए। तो नारद जी कहे अच्छा बताओ हम कब आएं? तो बोला कि महाराज आप तब आइएगा जब हमार घर बन जाएगा, तो हम हंसते हंसते स्वर्ग चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो घर द्वार उसका बन गया, घरेली मतलब गृह प्रवेश हो गया। नारद जी पहुँचे, बोले अब तो तेरा घर और बन गया, चल अब स्वर्ग। बोले नारद जी घर तो बनिए गया, सोच रहे थे कि अगला साल टाइल सीमेंट लगा देते, और करे बाद लगले बेटवो 18-19 साल का हो गया है, बियाह कर लेते तो पतोहिया आ जाती, देखे ओखे के हो जाता, तो उसके बाद फिर स्वर्ग चल चलते। तो नारद जी कहें तुम तो बोला था घरेली करा के चल देंगे। बोले नहीं एक मौका और दे दीजिए। बोले इस बार नहीं छोड़ेंगे? बोले नहीं। तो सब घरेली ओरेली हो गया, बेटवा के शादी ब्याह टाइल्स मार्बल सब लग गया। तो फिर नारद जी आए, बोले देखो चलो अब स्वर्ग।
तो कहा कि अभी एक आध ठो बाल गोपाल हो जाता है इसको पतोहिया के, देख ताक लेते तब स्वर्ग चलेंगे, इस बार नहीं कंफ्यूज होंगे। तो नारद जी कहें देखो तुम कहियो नहीं जाएगा, तुमको लिखा है ऐसे ही मरने के लिए। तो किसी तरह मर गया, 60-70 साल उम्र थी। अब ये मत समझना कि 100 साल जीना है, चाहे हम हो चाहे तुम। जैसे हम 40 के हो गए तो मान लो अगर बहुत जिएंगे तो 20 बरस, क्योंकि अब 60 में सबका हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसलिए अभी 100 साल वाला लफड़ा छोड़ो, अब भगवान भी एक्सप्रेसवे बना के तैयार कैले हैं। जैसे हर सरकार, मोदी सरकार बना रही है साई 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 जाने के लिए, वैसे भगवानों एक्सप्रेसवे बनैले हैं कि जल्दी आओ। अब ऐसन ऐसन बीमारी है कि पता लगा राते सूतो बिहाने पार। तो जब वो मर गया तो नारद जी सोचे बड़ा मायावी था ससुरा, आखिर में गया कहाँ। तो ध्यान लगाए तो एक कुक्कुर बन के बैठल था वही अपने घरे के सामने। तो नारद जी कहे क्या रे, तुमको तो कह रहे थे कि चलो स्वर्ग, अब तो कुत्ता बन गया, अब चलो स्वर्ग। बोले देखिए नारद जी, अभी लड़का नया नया मालिक घर का बना है, हमारे मरले के बाद सब सर्वे निश्चिंते सो जाते हैं। हम रहते हैं तो दुआरी पे कम से कम भो भो करते रहते हैं, भूकते रहते हैं। चोर हो रहता है तो जगाते हैं नारद जी। अब है हमको स्वर्ग कहला ले जाइएगा, तनी बेटौआ अपने पैर पर खड़ा हो जाए तब स्वर्ग ले चलिएगा। तो नारद जी कहें बड़ा सारे मायावी है, खाली झूठों के कह रहा था कि हम स्वर्ग जाएंगे। कुत्तों में था, कौनो एक लाठी मार दिया मर गया, सांप बन के जन्मा। तो नारद जी कहें कुतवा मर गया, ओकरे बेटौआ से पूछे तो बेटौआ लगा रोने। बोले अरे नारद जी वो कुत्ता क्या था, वो समझिए मेरा बाबुए था, रात भर पहरेदारी करता था, वो था तो हम लोग निश्चिंत थे। जब से कुकुरा मरा है तो CCTV लगवाना पड़ा है। तो नारद जी सोचे अब क्या मरा भाई, अब बना क्या। तो सांप बन करके वही अपन घरवे में पड़ल था ऐसे ऐसे। 1 साल बाद नारद जी आए तो पोतवा के बेटवा के बियाह हो रहा था। अब पतोहिया ओतोहिया नतोहिया ओतोहिया सब नाच रही थी। ससुइया बोली जो गुड़ निकाल के लाओ, चाउर निकाल के लाओ, साधु जी आए हैं देने के लिए। गई निकालने तो सांप देखी। तो नारद जी कहें कि हाँ हाँ देखो सांप है सांप है। तो सब लाठी लेके दौड़ा तो लगा मारने। तो नारद जी कहें मुंह बचा के इसको खूब मारो, खाली मुंह बचा के मारना। और उसके बाद मार के ले जाके वो बैर झट्टा पर फेंक दिया, बैर के काट पर। तब नारद जी गए, बोले अब स्वर्ग चलो। अब पतोहिया नतोहिया जौने के बियाह देख रहा था वह देखो मुंह सब थुथुर दिया ना। कहे नारद जी अब स्वर्ग ले चलो, अब चलेंगे। तो कहें अभी तक काहे नहीं गया। तो कहा ये मुँहमा थुराएला बाकी था। तो इसलिए आप लोग अगर अभी स्वर्ग नहीं जाओगी तो मुंह पतोहिया के थुराएला बाकी है। तो इसलिए कहते हैं कि दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। रोगी चल जाए, दुखिया चल जाए, कौनो दुख रहे, हमारे दादा गुरु महाराज के भभूति लगा ले, धूना में खा ले, दुख खत्म। विष्णु सबको फोटो बांटा था ना, फोटो के आके एक अगरबत्ती जला देना, उस अगरबत्ती से जो राख गिरेगी महाराज के सामने वो हो गई भभूति। और उसी को अपने बाल बच्चा को लगा देना, सब आगे बढ़ेंगे, सब दीर्घायु होंगे, सब नाम माता पिता का रोशन करेंगे। और क्योंकि सद्गुरु के शरण में दुखिया से दुखिया व्यक्ति के दुख का नाश होता है। और उसके बाद जब वो अपनी आयु पूरी करके यहाँ से जाता है तो ईश्वर का चरण भी मिलता है। तो करता करे न कर सके, अगुरु करे सब होय। 7 द्वीप 9 खंड में
गुरु से बड़ा न कोई। इसलिए कर्ता नहीं कर सकता। हम लोग कर्ता नहीं हैं, न हम लोग कारण हैं। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। हम सब लोग केवल रोल अदा कर रहे हैं, न हम करता है न कारण है। हमसे करवाने वाला भी कोई और है और कर भी कोई और रहा है। हम लोग केवल अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं स्टेज पर बैठ गया तो बड़ा हो गया, आप जमीन पर बैठ गए तो नीचा हो गया। नहीं नहीं, हमको भगवान ने ये रोल दिया है कि तुम जाओ, तुम्हारे सामने 10, 20, 50 हजार, 10, 5 हजार लोग आएंगे और तुम उनको भगवान की कथा सुनाना। आप लोगों को रोल दिया है कि अपने बाल गोपाल को पढ़ाते लिखाते हुए, अपना घर समाज देखते हुए, राज्य और देश की रक्षा करते हुए और भगवान का भजन करना है। सबको प्रभु ने अपना अपना रोल दिया है और उस रोल को बखूबी निभाओ। नेता का अपना रोल है, गृहस्थ का अपना रोल है, हाउस वाइफ का अपना रोल है, घर के मालिक का अपना रोल है, और सब अपना अपना रोल करो। ये नहीं कि माला लेके बैठ जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। जो कर्म भगवान ने दिया है उसको आप करो, और करते हुए कहे काम करते रहो, है भजन ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 काम करते रहो, नाम जपते रहो। सच में जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी, जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। तो इसलिए काम अपना करते रहना है, नाम जपते रहना है। और हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नहीं। जब तक घमंड है कि हम कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं होगा। कल मैं सुनाऊंगा कि भगवान अपने भक्तों का घमंड कैसे दूर करते हैं। भगवान भक्तों के अंदर से घमंड हटा देते हैं। ये कल प्रसंग सुनाऊंगा। आज समय हो गया है, इसलिए जो लास्ट प्रश्न था, मैं ये पटना के जो भगत हैं जिन्होंने किया था कि राधे राधे जपना चाहिए कि नहीं, तो देखिए भारत में मंत्र के प्रति लोग कंफ्यूज हैं। पानी लाओ तो। जितने लोग हैं उतना मंत्र है यहाँ, और जितने गुरु हैं उतना मंत्र है। आखिर में मंत्र तो कोई एक ही होगा ना। भगवान जब एक हैं तो मंत्र अनेक कैसे हो गया भाई? वह ईश्वर एक है तो उसका नाम भी एक हो। तो इसलिए आप न प्रेमानंद की बात मानो न मेरा बात मानो। सबसे पहले यहां ये डिक्लेयर होइए, आप किसी गुरुओं की बात मत मानो। आप कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब व्यक्ति की बात मानने लगते हैं। आप शास्त्र की बात मानो ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो आपको ट्रैफिक बताता है वो उसके ट्रैफिक नियम में है, दाहिने चलो बाएं चलो। अब आप कहो कि नहीं नहीं हमको हाउ गुरु बताए हैं कि नहीं बाएं से हम जाएंगे, का करब? हम सीट बेल्ट हटा के गाड़ी चलेबे, हमारे गुरु कहे हैं। तो जो ट्रैफिक नियम होगा उस पर चलोगे तब तो ट्रैफिक पुलिस छोड़ देगी, और नहीं तो आपको चालान करेगी। तो उसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानना, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके यहाँ भीड़ आती हो। बात मानो शास्त्र की। तो शास्त्र क्या कहता है? तो हमारा आपका शास्त्र क्या है? गीता। तो गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा
देखिए अर्जुन की सबसे बड़ी भक्त राधा रानी थी, तो राधा रानी को जब राधा राधा जपने से वैकुंठ मिल जाएगा, तो यहाँ भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के साथ झूठ बोल रहे हैं ना। भगवान को कहना चाहिए था कि राधा राधा जपो अर्जुन, लेकिन अर्जुन को क्या कहे जपने के लिए? ओम। इसलिए हर मंत्र के पहले क्या लगा हुआ है? ओम। भगवान क्या कहते हैं? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहम स याति परमां गतिम। इसलिए सब मंत्र के पहले ओम लगा हुआ है। इसलिए जैसे राधा राधा या हर हर महादेव ये प्रादेशिक समाचार है, जैसे वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। अगर हम तोहरा घरे में जाएंगे तो तोर बड़ाई नहीं करेंगे तो खाना देगी? तो वृंदावन में गए हैं तो राधे राधे कहेंगे ना? नहीं कहेंगे तो वहाँ का बड़ा अच्छा माहौल है। टेम्पू वाला हम वृंदावन गए तो उतरे जब नीचे तो कहे राधे राधे, तो हमहू कहे राधे राधे, तो वो कहे राधे राधे, तो हमहू कहे ससुरा एक बार कहिए दिए राधे राधे। तो हम थे यूपी के, वो यूपीए के भाई, सदुवई में विचरण करने गए थे, तो हम का जाने ससुरा ही पैसा मांग रहा है, और मांग रहा था पैसा, कहे राधे राधे, तो हमहू कहे राधे राधे। तब कहे राधे राधे, तो हम कहे ओ पैसा मांग रहे हो तो पैसा बोलो ना यार, राधे राधे क्या बोल रहा। निकाले 10 रुपया और एक गीता दिए हमके लोग पढ़ना। तो दूसरे दिन हम लोग जब जाने लगे, रमण रेती वहाँ से है नज़दीक में, वह टेम्पू वाला मिल गया, तो 2-3 पन्ना ये गीता पढ़ चुका था। तो कहे महाराज हाउ पैसवा 50 रुपया आप अपन ले लो और हम आपको फ्री ले चलेंगे रमण रेती, बड़ी बढ़िया किताब आपने हमको दे दिया। तो आप काशी में जाओगे तो काशी वाले कहेंगे हर हर महादेव जपो, वृंदावन में जाएंगे तो वो लोग कहेंगे राधे राधे जपो, अयोध्या में जाएंगे तो कहेंगे राम राम भैया, राम राम भैया, तो कहेंगे राम राम जपो। मतलब जिस तीर्थ में जाएंगे, खाटू श्याम में जाएंगे तो कहें खाटू श्याम सरकार की जय, तो जय श्री श्याम है, जय श्री श्याम जपने को बोलेंगे। तो जिस तीर्थ में जाओ तो वहाँ के संबंधित देवता का आप नाम ले सकते हो, लेकिन अगर ध्यान करना है, मंत्र का नाम जपना है, तो आपको ओम ओम ही जपना होगा, क्योंकि मेरे कन्हैया ने, और जो गीता है वो परमात्मा के मुख की वाणी है। तो ओम ओम या राम राम ये महामंत्र है। इन दोनों में से कोई एक आप जप सकते हैं। इन्हीं राम 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 भगवान शिव जपते रहे, ओम 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 अर्जुन जपता रहा, भगवान ने ओम का मंत्र दिया। इसलिए जितने भी भारत के धर्म गुरु हैं उनको हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मंत्र में लोगों को कंफ्यूज न करें, वो एक बताएं। जैसे आज पंडित लोग हर त्योहार 2 गो कर दिया, अब जनता कंफ्यूज है कि आज राखी बांधे कि काल बांधे, आज छठ माई का व्रत रखें कि काल रखें। तो 2 में कंफ्यूजन नहीं डालिए, एक मत से जो भगवान कृष्ण की वाणी है, जो भगवान शिव कहते हैं, जो भगवान राम कहते हैं। मानस में बाबा ने क्या कहा कि राम सकल ना मनते अधिका, हो नाथ अघ खगगन बधिका। राम सकल, तो ओम कहो राम कहो, बात एक ही है। ओम का मतलब वो परमात्मा मेरे अंदर है, राम का मतलब रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम, जो हर घट घट में रमण कर रहा है वो राम है। तो इसलिए जब आपको नाम जपना हो तो ओम ओम ओम,
और वृंदावन में गए, कहीं गए, जैसे यहाँ भी राधे राधे तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि राधा रानी सबसे बड़ी भगवान की भक्त, और भक्त का अगर आप नाम लोगे तो भगवान तक तो आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन भगवान ने जो कहा अगर वो आप करोगे तो और जल्दी पहुंचोगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने ओम जपने के लिए कहा। तो हम सभी को चाहिए, हम सभी का परम कर्तव्य है कि भगवान ने ओम ओम कहा तो शाम में 5 मिनट बैठ के बैखरी से आज आप लोग जपिए, पीछे पीछे सब लोग जपिए, चप्पल जूता खोल के, और ऐसे ही जपना है ओ इस तरह से सबको 5 मिनट 2 मिनट, देखिए शोक सभा होती है तो 2 मिनट, तो इसलिए 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट ओम का जाप करो और भाव से श्रद्धा से। संसार में 3 सभा होती है और 3 सभा का अपना गुण है। 3 सभा क्या क्या होती है? तो पहला सभा है क्या? शोक सभा। दूसरा क्या सभा है? तो कहें लोक सभा। और तीसरा सभा है तो क्या कहें? संत सभा। तो शोक सभा में क्या होता है? सब मौन हो जाते हैं। और लोक सभा में क्या होता है कि कोई मौन नहीं रहता है, सब चिल्लाते रहते हैं। विधानसभा लोकसभा में देखते हैं ना, सब नेता लोग बहस करते रहेंगे, चिल्लाते, वहां कोई किसी का नहीं सुनेगा। शोक सभा में कोई बोलेगा नहीं, लोक सभा में कोई सुनेगा नहीं। लेकिन ये क्या है? ये संत सभा है। तो संत सभा में एक बोलता है, सब सुनते हैं। इसलिए आप सब लोग जहां हैं वहीं पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भगवान बाके बिहारी लाल की बड़े सुंदर भाव से, श्रद्धा से आप लोग आरती करें और अपने बाल बच्चा के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगें। जो युवा मेरी कथा सुने, सत्संग सुने, वो आज से गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, दारू, ताड़ी सब छोड़ देंगे। आज से संकल्प करेंगे कि भगवान कृष्ण की कथा में हम गलत काम नहीं करेंगे और माता पिता का आदेश का पालन करेंगे। हम ऐसा कुछ बन के दिखाएंगे कि लोग कहे कि ये फलना का बेटा है, ये न बोले, ये कहे कि फलना इसका बाप है। बेटा तभी महान है जब उसके नाम पर बाप का लोग नाम ले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम ज्वाला मालिन्य नमः रत्ने श्री नमः संपूज्य सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदगं भविः प्रजननं मे अतु दशवीरगं सर्वगणगं सस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्न भैशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरितो अस्माशु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को पाप से हरता, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च विरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाहन्दनं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमारार्तिक्यं समर्पयामि। अतमन्त्रवसवाञ्जलिः ओम जलेन जितमयन्ददेवास्तानि धर्माणि विद्वान्याशन्नः, देहनाकं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै, बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण, परमेश्वराचरणकमले पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।